बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है करना है। और ये चैप्टर नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। तो हमने जो है पिछली तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं कवर कर ली थी, तो अब जो है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द शेडो ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज बाय 12 मीटर्स when the angle of elevation of the sun rays decreases from 60 degree to 45 degrees, what is the height of that building? तो मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, एलेबरेट करने के लिए एक डायग्राम बनाया है। तो ये एक बिल्डिंग है जिसमें जिसकी जो शेडो है वो पहले तो 60 डिग्री के एंगल पर थी, यानी कि डी बी की डिस्टेंस पे थी। डी बी की डिस्टेंस पे इसका पहला शेडो था, जहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बन रहा था। फिर उसके बाद ये शेडो बढ़ता गया और ये पॉइंट ए तक चला गया। तो पॉइंट ए के ऊपर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्रीज़ है। तो पूछा ये गया है कि इसकी जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट, वो हमने फाइंड करनी है। तो अगेन जो है हमें ए डी की जो डिस्टेंस है वो गिवन है, वो है 12 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए डी का जो डिस्टेंस है ये गिवन है और ये है 12 मीटर, जबकि डी बी का डिस्टेंस जो है ये हमें फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें हाइट भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एक अमल ये करते हैं कि डी बी को हम कह देते हैं कि ये जो है इसका जो डिस्टेंस है वो है y। तो इसे हम y कह देंगे डी बी के डिस्टेंस को, जबकि हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक ए बी सी और एक डी बी सी। सो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी। अब जो हाइट हमने फाइंड करनी है, इसे हम सपोज कर लेंगे कि ये है h। हाइट जो है वो h हो जाएगी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो सेम है। अगर ए बी सी की हाइट अगर देखें, ए बी सी ट्राइंगल की अगर हाइट देखें तो वो है h, और डी बी सी की हाइट देखें तो डी बी सी की भी हाइट जो है वो h ही है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो सेम है। तो इस इक्वेशन को आपने मद्देनज़र रखना है, अपने जहन में रखना है जब इस किस्म के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करें, तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो सेम है, तो लिहाजा हमने दो इक्वेशंस बनानी है और हाइट को उसमें आइसोलेट करना है और दोनों की वैल्यूज़ को हमने इक्वेट कर देना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाने का अमल शुरू करते हैं। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे ये हाइट है, हाइट हमने फाइंड करनी है और हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए डी की जो डिस्टेंस है वो गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो यूँ समझिए कि ये बेस हमें गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, या एडजेसेंट साइड हमें गिवन है और इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी हमें गिवन है। तो इन दोनों साइड्स को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डील करती है वो है tan की। tan जो है इन दोनों साइड्स को डील करती है, परपेंडिकुलर और बेस को। तो सबसे पहले चलते हैं बड़े ट्राइंगल की तरफ, ए बी सी की तरफ। तो ए बी सी का जो थीटा है वो है 45 डिग्रीज। तो हमने यहाँ पे tan के साथ 45 डिग्रीज को लिख लेना है। tan 45 इज इक्वल टू, तो कौन सी दो लाइंस को ये डील करता है, परपेंडिकुलर और बेस को। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट है इस सिलसिले में, और बेस जो है हमारे पास ये y प्लस 12 हो जाएगा, या आप इसको 12 प्लस वाई भी कह सकते हैं। तो बेस a से लेकर b तक जो है वो 12 से लेकर 12 और प्लस इसमें y कर दें तो ये सारी की सारी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो उस पॉइंट से जहाँ पे 45 डिग्री का थीटा है, तो a से लेकर b तक जो है टोटल डिस्टेंस जो है 12 प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 12 प्लस y। अब स्टूडेंट्स, इसमें से हमें हाइट को जो है आइसोलेट करना है। वो किस लिए आइसोलेट करना है कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी की जो हाइट है वो ट्राइंगल डी बी सी की हाइट के इक्वल है। तो लिहाजा हमने जो चीज़ इक्वल है उसे हमने नेट ऑफ करना है। हमने h को यहाँ पे जो है आइसोलेट करना है। तो h को हमने आइसोलेट करना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी 12 प्लस वाई, ये दूसरी तरफ जाके tan 45 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 12 प्लस वाई tan 45। तो ये तो एक हाइट होगी जो कि बड़े ट्राइंगल की है। अब चलते हैं ट्राइंगल डीबीसी की तरफ और इसकी भी हाइट जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल डीबीसी की। तो ये ट्राइंगल डीबीसी एक छोटा सा ट्राइंगल है। अगेन हम यहाँ पे tan यूज़ करेंगे क्योंकि हाइट हमने फाइंड करनी है और इसकी जो मेजरमेंट है वो है y। तो यहाँ पे हम tan फार्मूला लगाएंगे और थीटा जो है हमने इस मरतबा 60 डिग्री लेना है, और जो न्यूमरेटर है यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, यानी हाइट
तो हाइट जो है हमारे पास यहाँ पे h है, तो हमने यहाँ पे h को प्लग इन करना है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस आती है हमेशा, तो बेस जो है स्मॉल ट्राइंगल की वो है y, तो यहाँ पे हमने y लिख देना है। अब हमने इसी इक्वेशन में जो हाइट है h, इसे हमने आइसोलेट करना है। चूँकि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हाइट जो है दोनों ट्राइंगल्स की सेम है, तो लिहाजा हमने दोनों ट्राइंगल्स की हाइट को, दोनों ट्राइंगल्स की जो भी इक्वेशन बनेगी उनकी हाइट को हमने इक्वेशन में आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे हाइट जो है आइसोलेट हो जाएगी, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और हाइट इज इक्वल टू y जो है दूसरी तरफ जाके tan 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाइड बाय tan 60। तो ये स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस हमारे पास निकल के आएंगे जहाँ पे हाइट जो है दोनों ट्राइंगल्स की सेम है। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यू को हमने इक्वेट कर देना है और एक नई इक्वेशन जो है तरतीब देनी है। तो दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है उसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन की शक्ल में लिख लेना है। तो सबसे पहले हम जो है लिख लेते हैं y tan 60। तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन शुरू करते हैं। ये जो है हाइट बड़े ट्राइंगल की है और ये हाइट जो है स्मॉलेस्ट ट्राइंगल की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है, चूँकि हमने कहा, हमने ऑब्जर्व भी किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो सेम है, जहाँ पे हाइट इज इक्वल टू हाइट, यानी ट्राइंगल ABC की हाइट जो है DBC की हाइट के इक्वल है। सो अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो दोनों की वैल्यूज़ को भी हमें इक्वल करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, इनकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो बड़े ट्राइंगल की जो हाइट की हमें वैल्यू मिली है वो है 12y, 12 प्लस y, और साथ में tan 45 है, और इसे जो है हमें इक्वेट करना है। क्योंकि दोनों हाइट्स इक्वल हैं तो ये बिगेस्ट ट्राइंगल की हाइट है और यहाँ पे आ जाएगी स्मॉलेस्ट ट्राइंगल की हाइट। चूँकि हाइट इज़ इक्वल टू हाइट है तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वेट होंगी, इनकी इक्वेशन बनेगी। तो y tan 60 हमने स्मॉलेस्ट ट्राइंगल की हाइट को लिखना है, y tan 60। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है मैंने एक इक्वेशन बना दी है इन दोनों की हाइट की वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम ब्रैकेट में लेंगे, 12 प्लस y को हमने ब्रैकेट में लेना है, और चूँकि ये एक पूरी वैल्यू है 12 प्लस y की तो इसे हम ब्रैकेट में लेंगे और tan 45 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लिहाजा tan 45 हम फाइंड कर लेते हैं। tan 45 एक्चुअली 1 ही होता है, तो आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दें कि हमारे पास जो tan 45 है ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है 12 प्लस y को, तो ये 12 प्लस y है इज़ इक्वल टू, दूसरी तरफ हमने tan 60 लेना है। तो tan 60 की क्या वैल्यू आती है हम उसको चेक कर लेते हैं। तो tan 60 जो है, दोबारा से इसको पुट करते हैं, tan 60 ये हमारा आंसर आता है √3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास y √3, इसका नेट रिजल्ट जो है tan 60 का √3 है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा, 12 प्लस y इज इक्वल टू y टाइम्स √3। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो y को जो है हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे और 12 को ये रहने देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू y √3 माइनस y। फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि 1y में से अगर √3 में से अगर 1 माइनस कर दिया तो क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास √3 है, इसमें से 1 को हम माइनस करेंगे, -1, तो हमारा आंसर आएगा 0.732। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसका आंसर जो है 0.7321 इसका आंसर है, और दिस इक्वल्स टू 12, और ये जो है y की वैल्यू है। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.7321। तो इसका आंसर क्या आएगा ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि ये फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में 12 रखेंगे और डिनोमिनेटर में आंसर, तो इसका आंसर है 6 प्लस 6 √3 यानी 16.392। तो हम इसके 4 डेसिमल प्लेसेस ले लेंगे, 16.3923 को हम ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा y इज इक्वल टू 16.3923। तो y की वैल्यू 16.3923 हमारे पास निकल के आई है, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की। तो अगेन हम tan के फार्मूले से हाइट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो हाइट है, यहाँ पे हम हाइट रखेंगे, और डिनोमिनेटर में ये जो लंबा सा वैल्यू है y की ये हमने पुट करनी।
तो हाइट हमारे पास क्या निकल के आएगी, हाइट इज इक्वल टू, तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.39 मीटर्स। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो 28.39 मीटर्स है। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन to the bottom of a second building is 30 degree. From the same point, the angle of elevation to the top of the second building is 20 degrees. Calculate the height of the second building. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये दो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। एक बिल्डिंग की हाइट जो है वो 100 मीटर है और दूसरी बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है। जबकि जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सेकंड बिल्डिंग की बॉटम का वो है 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हैं सेकंड बिल्डिंग की, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है वो है 30 डिग्रीज। तो इसे हमने 30 डिग्री से लेबल किया है। और इसी जगह से अगर हम बिल्डिंग की ऊंचाई की तरफ देखें, सेकंड बिल्डिंग की ऊंचाई की तरफ यानी टॉप की तरफ, तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 20 डिग्रीज है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और मैंने कुछ ज़्यादा इसमें लेबलिंग इसलिए की है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसे मैंने एरो के साथ और लेबल के साथ शो किया है। और जो नीचे है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसे भी मैंने लेबल कर लिया है। जबकि हमारे पास फर्स्ट बिल्डिंग की जो हाइट है वो 100 मीटर है और सेकंड बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसको आसानी के साथ सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि हम ये जो ग्रीन लाइन है इसे हम क्या देते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं, वाई वैल्यू इसको दे देते हैं कि दिस इज़ वाई। और चूँकि हमारे पास ये जो सेकंड बिल्डिंग का जो पार्ट हाइट है ये तो हमें मालूम है। ये हमें इसलिए मालूम है कि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टली फर्स्ट बिल्डिंग की तरफ जा रही है और फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट अगर 100 मीटर है तो हमारे पास ये जो पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग है वो भी हमें पता चल जाएगी और वो है 100 मीटर्स। सिर्फ हमें जो फाइंड करना है वो छोटा सा हिस्सा फाइंड करना है इस सेकंड बिल्डिंग का, जो कि स्मॉल बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसे हम कोई वेरिएबल दे देंगे। हम कहते हैं कि दिस इज़ ए, या इसे हम हाइट कह देते हैं एक ही जगह पे। तो इसे हम हाइट कह देंगे जिसे हमने फाइंड करना है और जो हाइट होगी उसमें 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बिल्डिंग की टोटल हाइट जो है ये फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसके दो पहलू हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। तो पहला पॉइंट हम अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास जो है ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। तो पहला ट्राइंगल जो है हमारे पास ए बी सी है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी। और ये जो पॉइंट है इसे मैं डी पॉइंट जो है लेबल कर देता हूँ। और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी डी। ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल हो जाएगा बी सी डी। तो सबसे पहले चलते हैं पहले ट्राइंगल की तरफ, ए बी सी की तरफ, ए बी सी की तरफ, जहाँ पे हमें जो है ऑपोजिट लाइन गिवन है। ऑपोजिट लाइन जो है कौन सी लाइन होती है, जो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये जो थीटा है इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर कहलाती है। तो परपेंडिकुलर गिवन है जो कि है 100 मीटर और हमें इसकी बेस फाइंड करनी है। बेस कौन सी लाइन होती है, एडजेसेंट लाइन होती है। एडजेसेंट लाइन हमेशा थीटा के साथ होती है। तो एडजेसेंट लाइन जो है वो है वाई। तो tan का फार्मूला अगेन यहाँ पे लगने जा रहा है। tan का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो लगने जा रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बेस है। तो tan फार्मूले के ज़रिए से हमने इस ग्रीन लाइन को फाइंड कर लेना है जिसकी वैल्यू y है। तो जहाँ हम tan के फार्मूले से शुरुआत करेंगे, tan, और इस ट्राइंगल का जो थीटा है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। तो हमने tan 30 यहाँ पे मेंशन करना है इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होती है। तो परपेंडिकुलर जो है 100 मीटर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने 100 को प्लग इन करना है, होल डिवाइडेड बाय बेस जो है ये y है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने y लिख लेना है। तो y की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो y जो है इसको हम आइसोलेट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, सो tan 30 की क्या वैल्यू होती है हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan 30 इज़ इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं √3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। चूँकि ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में हमारे पास 100 है और डिनोमिनेटर में
डिनोमिनेटर में हमने आंसर जो निकाला था वो है, तो इसका आंसर आता है 173.205। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 173.205 हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर देना है, ये है 173.205। अब इसी की बेस पे हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास जो सेकंड ट्राइंगल है वो है BCD। तो BC लाइन हमने फाइंड कर ली है विच इज़ 173.205 और थीटा भी गिवन है। तो हम अगेन यहाँ पे tan का फार्मूला अप्लाई करते हुए ये जो छोटी सी हाइट है इसे हम फाइंड कर लेंगे। ये जो छोटी सी हाइट है बिल्डिंग की पार्टली, इसे हम फाइंड कर लेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस डायग्राम की ट्राइंगल को BCD को। तो ट्राइंगल BCD के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमारे पास थीटा जो है वो 20 डिग्रीज है और थीटा के साथ जो लाइन होती है, ये जो लाइन है जो कि y की वैल्यू है वो है एडजेसेंट लाइन। तो एडजेसेंट लाइन हमारे पास y है और जो परपेंडिकुलर होगा वो थीटा के ऑपोजिट साइड पे होगा वो है CD। तो CD लाइन जो है, CD हाइट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है थीटा के। थीटा जो है 20 डिग्री है और ये हमारे पास ऑपोजिट लाइन हो जाएगी। अब अगेन जो है tan फार्मूला लगेगा। tan थीटा के ज़रिए से हमने ये हाइट जो है स्मॉलेस्ट हाइट, ये जो बिल्डिंग की है बकिया हाइट, इसे हमने फाइंड करना है। तो अगेन हम tan फार्मूला यूज़ करेंगे। तो tan थीटा हमने लेना है 20 डिग्रीज, थीटा जो है वो 20 डिग्रीज है, इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे हमने हाइट लिखना है डिवाइडेड बाय, और जो बेस है हमारे पास यहाँ पे 173.205 है, तो हम लिखेंगे 173.205। तो चूँकि हमने हाइट फाइंड करनी है तो हाइट को हमने आइसोलेट कर लेना है और 173 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1020 से। तो 173.205 1020। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हमने इनपुट देनी है कुछ इस तरीके से कि 173.205 1020। तो इसका नेट रिजल्ट जो है हमारे पास 63.04 है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 63 मीटर्स के इक्वल है। तो 63 मीटर्स जो है इसका आंसर है। तो हाइट जो है यहाँ पे हमारे पास इसकी 63 मीटर्स है। अब चूँकि सेकंड बिल्डिंग की हाइट हमें जो है मेंशन करनी है, तो उसके लिए हमें 100 में ऐड करना पड़ेगा 63 को, ताकि सेकंड बिल्डिंग की टोटल हाइट जो है हम बता सकें। तो हम अपने आंसर में इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे। तो टोटल हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 100, ये 100 हमने ऐड कर लेना है, 100 प्लस 63 मीटर्स, तो हमारा आंसर आएगा 163 मीटर्स। तो 163 मीटर्स जो है सेकंड बिल्डिंग की हाइट है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है और ये चैप्टर नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 8 में एक वर्ड प्रॉब्लम है जो हमसे पूछा जा रहा है कि अ प्लेन इज़ 119 किलोमीटर वेस्ट एंड 100 किलोमीटर साउथ ऑफ एन एयरपोर्ट, एट व्हाट बेयरिंग द पायलट वांट्स टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट। तो एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से उड़ा है और वेस्ट की जानिब गया है 119 किलोमीटर, और साउथ की जानिब उसके बाद फिर उस प्लेन ने साउथ का रुख किया है और साउथ की जानिब उसने 100 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो सबसे पहले हमें जो है एयरपोर्ट बनाना है। तो एयरपोर्ट जो है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉइंट ए है। तो ये जो पॉइंट ए है ये एक्चुअली एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले हम इसका बेयरिंग बनाएंगे। तो बेयरिंग हमेशा जो है नॉर्थ से स्टार्ट होती है, तो नॉर्थ की तरफ जो है हमने एक एरो हमने जो है ड्रॉ कर लेना है। तो जो है मैंने एयरपोर्ट पॉइंट ए पे, और चूंकि इसकी बेयरिंग नॉर्थ से स्टार्ट होगी तो इसकी बेयरिंग जो है मैंने एक एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है और ये नॉर्थ की जानिब है। अब स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है कि एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ने के बाद ये 119 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ गया है। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 119 किलोमीटर्स वेस्ट, तो हमने वेस्ट की तरफ एक जो है लाइन ड्रॉ करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी 119 किलोमीटर को। तो पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करेंगे वेस्ट की तरफ, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 119 किलोमीटर से। तो इसे जो है मैंने 119 किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया है, इसको लेबलिंग मैंने कर दी। अब इसके बाद कहना चाह रहे हैं कि 100 किलोमीटर साउथ। अब यहीं से एरोप्लेन जो है 100 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, यानी नीचे की तरफ गया। तो अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी साउथ की डायरेक्शन को, और चूंकि साउथ में 100 किलोमीटर है तो हमने एक लाइन ड्रॉ करके उसे 100 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 119 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एरोप्लेन ने वो पॉइंट बी तक किया है। तो यहीं से हमने साउथ की तरफ जो है एक लाइन ड्रॉ करनी। तो यहाँ से साउथ की जानिब जो है बी पॉइंट से साउथ की जानिब एरोप्लेन गया और उसने 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट सी है जहाँ पे जहाज़ जो है एरोप्लेन जो है वो
फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा है पॉइंट सी के ऊपर। तो ये वो सारी स्टोरी है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा गया है कि द पायलट वांट्स टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट। तो पॉइंट सी से अब यहाँ से जो एरोप्लेन है वो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे जाना चाह रहा है। तो सी से ए तक हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो सी से ए तक हमने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट बेयरिंग द पायलट वांट्स टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट। तो वो बेयरिंग हमने फाइंड करनी है, सी की बेयरिंग हमने फाइंड करनी है एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट से अगर हमें सी की बेयरिंग फाइंड करनी है तो एक बात अगर आप ज़हन नशीन कर लें कि ये जो नॉर्थ की लाइन है ब्लू कलर की, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ नीचे की तरफ तो ये तकरीबन ये पूरे का पूरा जो है वो 180 डिग्रीज बनता है। तो इसे जो है मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है नॉर्थ की लाइन मैंने एक्सपेंड कर दी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऑब्वियसली 180 डिग्री है। चूँकि हमने सी की बेयरिंग फाइंड करनी है पॉइंट ए से यानी एयरपोर्ट से, तो लिहाजा ये जो यहाँ से जो ब्लू लाइन है यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस ग्रीन लाइन तक। तो ये वो बेयरिंग होगी जो सी की बेयरिंग होगी फ्रॉम एयरपोर्ट। तो कंपास की मदद से हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है ग्रीन लाइन तक। हम स्टैक करेंगे इस कंपास को पॉइंट ए पे और इसे हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे। तो पॉइंट ए पे जो है कंपास को स्टैक करना है। अब हमने जो है आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो है आर्क हो जाएगी। कंपास को रिमूव किया और ये जो ग्रीन आर्क है ये बेयरिंग होगी सी की फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो चूंकि मैंने नॉर्थ की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है तो ये जो है 180 डिग्रीज का हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये जो ब्लू लाइन ये 180 डिग्रीज की है। अब हमें जो फाइंड करना है वो ये अननोन थीटा है। इसे जो है हम थीटा से शो करते हैं। तो ये अननोन डिग्री जो है थीटा ये हमें फाइंड करना। तो इसके फाइंड करने का तरीका ये है कि ये ग्रीन लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? एक सी बी पैरेलल लाइन है और एक ये जो नॉर्थ की तरफ बेयरिंग जा रही है ये एक पैरेलल लाइन है जिसमें पॉइंट ए भी आ रहा है। तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल जो है सी पॉइंट पे बनेगा और ये जो है अल्टरनेट एंगल्स जो हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा बनेगा तो दूसरे सी पॉइंट पे भी थीटा बनने जा रहा है। तो हम अगर सी पॉइंट पे जो थीटा बनेगा इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास ये वाला थीटा ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास चूँकि ये थीटा यहाँ पे है और जो 100 किलोमीटर वाली लाइन है ये एडजेसेंट लाइन होगी और एडजेसेंट लाइन को हम बेस भी कहते हैं। तो मैंने जो है इसे लेबल कर दिया है बीसी लाइन को, चूंकि ये बेस है। तो बेस जो है एडजेसेंट लाइन के इक्वल होता है। जो एडजेसेंट लाइन होती है वही बेस होती है। तो एडजेसेंट लाइन जो है हमेशा थीटा को टच कर रही होती है। तो ये एडजेसेंट लाइन हो जाएगी उस सूरत में बेस। तो फिर 119 किलोमीटर जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ऑब्वियसली ये जो ग्रीन लाइन है ये हाइपोटेनियस होगी। तो ये ग्रीन लाइन को मैंने जो है लेबल कर दिया है, ये हाइपोटेनियस है। अब हम यहाँ पे टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हुए ये थीटा जो है ये फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करके ये थीटा जो है फाइंड कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों मौजूद हैं तो हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेंगे कि टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये किसके इक्वल होती है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे अननोन डिग्री है थीटा तो हम यहाँ पे थीटा ही लिखेंगे। थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या दूसरे लफ्ज़ों में हम परपेंडिकुलर को जो है ऑपोजिट लाइन भी कहा करते हैं। चूँकि ये थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट है तो लिहाजा ये ऑपोजिट लाइन होती है और बी जो है ये बेस भी कहलाती है और इसे हम एडजेसेंट लाइन भी कहते हैं। तो ये एडजेसेंट लाइन है हमारे पास बी। तो जो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है हमने प्लग इन करना है टेन की रेशो में और थीटा फाइंड कर लेना है। तो अगेन मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो टेन थीटा जो है हमें फाइंड करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे हमने ये परपेंडिकुलर है तो 119 किलोमीटर लिख लेना है। ये 119 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट लाइन जो है हमारे पास बेस होती है। तो बेस जो है 100 किलोमीटर है तो यहाँ पे हमने 100 किलोमीटर को प्लग इन करना है। अब जो है टेन दूसरी तरफ जाएगा और ये नेगेटिव यानी इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स और ब्रैकेट में हमने ये पूरी फ्रैक्शन जो है लिख देनी है 119 डिवाइडेड बाय 100। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टेन इन्वर्स है तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने टेन का बटन प्रेस करना है तो टेन इन्वर्स आ जाएगा। अब चूँकि ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है तो हमने फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है और 119 न्यूमरेटर में और 100 जो है डिनोमिनेटर में हमने इसको शो करना है। तो इसका आंसर जो है 49.96 आता है। तो 49.96 जो है वो थीटा की वैल्यू है डिग्रीज़ में। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम जो है 50 डिग्रीज़ भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है 50 डिग्रीज़ है।
तो अब जो है हमें थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि है 50 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे इसे लेवल करने जा रहा हूँ। तो अब चूँकि थीटा जो है अल्टरनेट पे है और यहाँ पे हमने 50 डिग्रीज इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो चूँकि हमने सी की बेरिंग फाइंड करनी है ए से, तो हमने 180 में प्लस कर देना है 50 को, तो हमारे पास सी की बेरिंग आ जाएगी फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो वो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी जिस डायरेक्शन पे इस एरोप्लेन ने जाना है और एयरपोर्ट तक पहुँचना है। तो हमारे पास ये दोनों डिग्रीज निकल आई हैं जो कि बेरिंग बनती है सी की। तो इसे हम इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 230 डिग्रीज। तो हम अपना आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास ये 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 230 डिग्री। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।